नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 230वें दिन पर, और 230वें दिन में आज विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय गीता का, और श्लोक है 24वां, और ये अर्जुनवाच है। तो आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं और फिर अर्थ समझेंगे। नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रवर्तितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन कहते हैं कि क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले अर्थात अति ऊंचे, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा पूरे खुले हुए मुखों तथा ज्वलंत विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर अत्यंत व्याकुल चित्त हुआ मैं धैर्य और मन की शांति को नहीं पा रहा। हमने देखा पिछले 2 दिनों से हम कि जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 33 प्रकार के देव, फिर साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब विस्मित होकर के भगवान को देख रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम भी समझ रहे हैं। फिर वो अर्जुन कहते हैं कि हे महाभाव, आपके अनेक मुखों, नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंघाओं, चरणों वाले, अनेक उदरों तथा अनेक दहाड़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग यानी सब प्राणी भय से व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। लेकिन आज वो बता रहे हैं कि क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले अर्थात अति ऊंचे, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा पूरे खुले हुए मुखों तथा ज्वलंत विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर अत्यंत व्याकुल चित्त हुआ मैं धैर्य और मन की शांति को नहीं पा रहा। पहले बताया कि मैं व्याकुल हो रहा हूं और कुछ भय से भयभीत भी हैं, लेकिन अब उसमें और थोड़ा जोर लिया है कि मैं धैर्य और मन की शांति को नहीं पा रहा। धैर्य तो समझ गए, श्रद्धा और सबूरी, सबूरी का मतलब धैर्य है, और शांति। जीवन में मनुष्य के चाहिए क्या? हम सब ये सब उलूल जुलूल चीजें कर क्यों रहे हैं? गीता की शांति को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे वाली शांति का एक चुटकुला सुनाता हूं, तो आप समझ जाओगे कि जीवन में कर क्या रहे हैं। चुटकुला ही है, कोई केस मत करना भाई। धीरू भाई के परिवार वाले, सुना है मैंने कि धीरू भाई अंबानी एक बार जा रहे थे मंदिर में, तो बाहर भिखारी बैठे, और तुम ध्यान देना, हम खुद भिखारी दीनहीन बनकर परमात्मा के पास मांगने जाते हैं, और बाहर निकल के हमारा अहंकार इतना ऊंचा होता है कि मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को हम 1 रुपया देते हैं, और भिखारियों ने भी सोच रखा है कि अंदर वाला भिखारी बाहर वाले भिखारी को 1 रुपया देगा। आप ये गलती कर रहे हो। मंदिर के बाहर बैठे हुए या धार्मिक स्थान के बाहर बैठे हुए भिखारी को पैसा देना भगवान की तौहीन कर रहे हो भाई। तुम खुद अंदर मांगने गए, तो मांगने वाले के बाहर वो बैठा हुआ है, तो भगवान क्या बहरा है, अंधा है, गूंगा है, उसको नहीं पता उसको देना है? तुम 1 रुपया दे करके बहुत दान कमाओगे, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई जहां से मैंने मांगा है तुम भी वहां पे मांग लो जाके। तो सुना है मैं, धीरू भाई भी इस तरह बाहर निकले, तो देखा एक अच्छा खासा युवान बैठा हुआ, शरीर सुडोल, बढ़िया सी पर्सनैलिटी है। तो उसने पूछा, धीरू भाई ने, कल्पना ही है, जो की है, समझना, कि भाई क्या कर रहे हो तुम, पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो? तो बोले हाँ पढ़ा लिखा हूं। क्या किया? बोले वो फला फला में MBA कर दिया, डिग्री है, फटाकेदार इंग्लिश भी बोलता हूँ, सारी कुछ बैकग्राउंड अच्छा है। तो बोले फिर ये भीख क्यों मांग रहे हो? बोले चलो भीख नहीं मांगते हैं, क्या करना है मुझे बताओ। बोले तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे और इतने लायक इंसान को चलो मैं नौकरी तुम्हें देता हूँ, अंबानी ग्रुप्स में दे दूंगा मैं। तो उसने कहा 1 मिनट, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बात का उत्तर दो। मेरी क्वालिफिकेशन को आपने सुना, अब मुझे क्या जॉब दोगे आप? बहुत बढ़िया जॉब दे देंगे, मैनेजर लेवल के तुम डिजर्व करते हो, मैनेजर बना देंगे तुमको। कितनी पगार दोगे? समझो 1 लाख रुपया महीने के हिसाब से दे देंगे। फिर बोले 1 लाख रुपया महीना समझते हो, 12 लाख साल के हो गए, फिर उसमें बोनस आएगा, इंक्रीमेंट्स आएंगी, प्रमोशंस आएंगे, दुनिया में घूमोगे। बोले फिर?
बोले फिर तुम्हारी और पगार बढ़ेगी। बोले बंगला लेगा, गाड़ी लेगा। बोले फिर ऐसे पैसे बढ़ते जाएंगे, संसाधन बढ़ते जाएंगे। बोले फिर जब तुम हो जाओगे 50-60 के तो आराम से रिटायरमेंट में शांति के साथ बैठ करके जीवन जीना। तो बोले अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी भी तो शांति के साथ ही भीख मांग रहा हूं। तो जो काम मुझे 50 साल बाद कर रहे हैं आज कर रहा हूं, अकलमंद कौन। ये होता है डबल सयाने। तो ऐसा ही एक किस्सा अकबर के साथ भी जुड़ा हुआ है। अकबर के दरबार में कोई संत चला गया, बोला कि राजा महाराजा से मैं मांग लूंगा, बादशाह सलामत है। देखा तो अकबर नमाज पढ़ रहे थे। अकबर वैसे अकलमंद रहे होंगे, कभी चलती हुई ट्रेनों में कि बस स्टॉप पे नमाज पढ़ने की प्रथा उन दोनों नहीं रही होगी। आजकल तो देख रहे हो कैसा न्यूसेंस हो रहा है। ठीक जगह पे बिछा करके दरी नमाज पढ़ रहे हो। और उस सूफी संत ने नमाज पढ़ने के बाद इंतजार किया और अकबर की जैसे नमाज पूरी हुई ना हुई वो बाहर निकल गए। अकबर ने नमाज पूरी की, आसन को फोल्ड किया और उनको आवाज दी कि बाबा कहाँ जा रहे हो। बोले बस मेरा काम हो गया। बोले ऐसे कैसे, बात तो हुई नहीं। बोले ऐसा था बादशाह सलामत कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था। तो बोले मांगो। अभी मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था तो मैं दे नहीं पाया, अभी मैं फ्री हूं, बोलो क्या चाहिए। नहीं, बोले मैंने आपको नमाज पढ़ते हुए देखा और नमाज के बाद जो आपने दोनों हाथ उठा करके कहा ना कि ऊपर वाले को कि मुझे ये देना वो देना, पैसा देना, राज्य देना, ये देना, तो मुझे लगा कि मैं भिखारी तो हूं लेकिन छोटा, लेकिन मेरे से बड़े भिखारी तो आप हो। तो अगर आप उस हेडक्वार्टर से मांग सकते हो तो मैं नहीं मांग सकता हूं, मेरी तो सेटिंग आपसे भी ज्यादा है। तो परमात्मा के दरबार में हमेशा याद रखना, परमात्मा के साथ जो वो धैर्य और मन की शांति, जिस पर ये पूरी बात निकली कि मनुष्य चाहता क्या, मन की शांति। लेकिन मन की शांति कैसी, वो जो भिखारी धीरूभाई को कह रहा है कि मैं भीख मांग करके शांति कर रहा हूं, ये कर्म विहीन होकर के शांति है। लेकिन विवेकानंद उसको और थोड़ा रिफाइन करके बोलते हैं कि तुम कर्म के उस चलते हुए वर्लपूल बवंडर के बीच में स्थित खड़े हो और परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जैसे मानो मैं गीता पर आपसे संवाद कर रहा हूं, गीता में आपको बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ गीता थोड़ी बोल रहा हूं। गीता के साथ साथ हमारे जो एजुकेशन के अंदर वनवासी विस्तार के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, या कहीं कोई मेडिकल की बात है, या कहीं कोई दूसरी बात है, कहीं कोई प्रवचन है, वो भी देख रहा हूँ। साथ साथ में दूसरी भी तकलीफें जो झेलनी होती है झेल रहा हूँ कि कभी इलेक्शन कार्ड बनाना है, कभी कुछ कार्ड बनाना है, कभी सरकारी लेट करना है, कभी पेपर करना है, कभी किसी को थोड़ी रिश्वत भी देनी पड़ रही है। ये काम भी करने पड़ते हैं हमको अपने कामों के लिए, हम भी आप ही की तरह। तो उस पूरे वर्लपूल, उस बवंडर से हम बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी हमारे गुरुदेव ने कहा, विवेकानंद जी को तो शब्द है लेकिन साक्षात हमने अपने गुरुदेव के जीवन को भी देखा कि इतने झंझटों के बीच में भी आपको अपना जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन इसी तरह से चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यहां वो कह रहे हैं कि अर्जुन कि ये सब देख करके मैं धैर्य और मन की शांति नहीं पा रहा हूं। तो धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है और मन की शांति तो उससे भी महत्वपूर्ण है। लेकिन शब्द पे ध्यान देना, धैर्य पहले आना चाहिए, शांति बाद में आएगी। शांति पहले आ गई तो बाय डिफॉल्ट धैर्य आपके पास था, है ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले धैर्य हो, धीरज रख मना, तेरी बनत बनत बन जाई। बहुत उतावलेपन में नहीं। मेरे से कोई मंत्र दीक्षा ले जाते हैं, अभी पूना से कोई लड़का, अच्छा खासा आर्मी का बैकग्राउंड, तो मैंने उसको कहा कि भाई 1.25 लाख जब तो करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट तुम समझ पाओगे इस चीज को। 1.25 लाख जब हुआ नहीं, 40,000 पे कहा कि गुरुजी इसके आगे की कोई और दीक्षा हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा इसके आगे अब क्या बताऊं तुम्हें, 1.25 लाख हुआ, बोले नहीं। ललिता सहस्त्र नाम पढ़ा, बोले अभी चल रहा है, थोड़ा सा कच्चा है। और 2-3 और चीजें मैंने पूछी तो किसी में भी पक्का नहीं। तो फिर दूसरी तुम दीक्षा लेके करोगे क्या, ये तुम जोली में ऐसे दीक्षाएं डालते जाओगे और बाबाओं के चक्कर में जाओगे, जहां जो मिल गया सुपरमार्केट से लेते जाते हो। किसी को हनुमान लिया, किसी से शिव लिया, किसी से दुर्गा ली, किसी से भैरव लिया, 10 महाविद्यालय, फिर ये जोले में डालोगे, साधना कब करोगे। तो उसके लिए साधना में धैर्य जरूरी होता है। धैर्य ये जरूरी होता है, इसीलिए मंत्र की साधना है कि मंत्र लिया और उसका जो भी अनुष्ठान गुरु ने कह दिया, गुरु के प्रति समर्पण रखो, अपनी बुद्धि को मत लगाना। ये जो रील्स वगैरह देख करके दिमाग खराब कर देते हो अपना, ये पोल्यूशन मत पालना
क्योंकि जो विधि है उस विधि के पहले अगर तुमने बीज डाला है तो उसका छोटा से पहले पौधा आएगा, फिर वृक्ष होगा, फिर उसमें फल आएगा, फिर पंछी बैठेंगे। इसके लिए धैर्य लगेगा, और धैर्य लगेगा जब पंछी आ जाएंगे, फल लगेंगे, उसकी छांव में बैठोगे तब शांति पाओगे। लेकिन ये प्रोसीजर है, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता, इसको शॉर्टकट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज अर्जुन जो कह रहे हैं कि धैर्य और मन की शांति मैं नहीं पा रहा हूं, तो उसकी शांति और धैर्य जो है वो रिलेटेड टू कृष्ण के स्वाभाविक स्वरूप को लेकर के भी है। ये विराट स्वरूप देख करके वो थोड़ा सा विचलित हो रहा है। तो अब आगे की यात्रा कल करेंगे, आज इस श्लोक का पाठ करके हम वाणी को विराम देंगे। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यादाननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।